सासाराम जिला मुख्यालय पर स्थित चंदन पहाड़ी पर करीब 300 साल पहले पूर्व सम्राट अशोक के लघु शिलालेख स्थापित किया था। लेकिन यहाँ पर उसे अतिक्रमण कर लिया गया और इसे मजार के पास से घेराबंदी कर ली के उनमें गेट लगा दिया गया। चूने से पुतवाकर मजार के अंश बता दिए गए हैं। कुछ लोगों ने गेट में ताला बनवा दिया गया है और उसे हरे रंग से चादर से ढक दिया गया है। जानकार बताते हैं कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था और देश दुनिया के प्रचार प्रसार करने लगे थे। इस दौरान उन्होंने सारनाथ की ओर जाने के क्रम में सम्राट अशोक ने इसी पहाड़ पर रुके हुए थे। इसमें इतिहासकार बताते हैं कि धर्म प्रचार 256 दिन पूरे होने पर शिलालेख चंदन पहाड़ी पर लिखी गई थी। इसमें अब इस घेराबंदी के थी कर ली गई है और उसे बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार शिलालेख अंकित इस गुफा में है। जबकि सवाल उठता है कि भारतीय पुरातत्व व संरक्षण 2017 में संरक्षित इस शिलालेख का अस्तित्व क्यों नहीं बचाया जा सका। रोहतास कैमूर के पहाड़ियों पर लगातार शोध कार्य करने वाले इतिहासकार श्याम सुंदर तिवारी कहते हैं कि शिलालेख में सम्राट अशोक की अपनी यात्रा से संबंधित जानकारी लिखी हुई है। धर्म प्रचार के दौरान इसमें अपने किए गए कार्यों को लिखा गया है। 1917 में ब्रिटिश राज में के संरक्षित किया गया था, लेकिन फिर कालांतर में इसकी देखरेख नहीं हुई। वहीं सासाराम के अनुमंडल पदाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि उन्हें भी इस बारे में सूचना मिली है। उन्होंने कहा कि यहाँ 2 साल से हैं, एक बार पत्राचार हुआ है। एएसआई द्वारा हम लोगों को और टिकट नहीं मांगा गया। वहाँ शिलालेख है। जिलाधिकारी ने इस समय गंभीरता से लिया है। त्योहारों के बाद इस पर पहल शुरू की जाएगी। इस संबंध में चंदन पीर मजार कमेटी के चेयरमैन जीएम अंसारी ने बताया कि इस बारे में ऐसे गलत है क्योंकि 1932 का कागजात में उनके पास है और आधार पर इबादत की जाती है। उनका कहना है कि शिलालेख को लेकर नहीं कोई बात नहीं है। इस संबंध में 1 अक्टूबर को सम्राट चौधरी आएंगे और इसकी देखरेख करेंगे और इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। बैठे हैं और जिस कॉलेज में मैं प्रोफेसर हूँ यहाँ से बस पास ही में है वो, इसलिए अक्सर मैं वहाँ जाया करता था सम्राट अशोक का शिलालेख पढ़ने के लिए। मैं पढ़ता भी हूँ ब्राह्मी स्क्रिप्ट में ही वो लिखा हुआ है। तो 2002 से पहले वो शिलालेख खुला हुआ था और कोई भी जाकर के पढ़ सकता था, देख सकता था। लेकिन 2002 ईस्वी में, मैंने आज से 20 साल पहले, यही सासाराम के 1-2 व्यक्ति ने उसमें गेट लगाकर लोहा का ताला बंद कर दिया और चाबी अपने पास रख लिया। इसके बाद कई बार पुरातत्व विभाग दिल्ली से डीएम को पत्र आया है, जिलाधिकारी को। वो पत्र मेरे पास है, कम से कम 2-3 पत्र तो मेरे पास हैं कि आप जो है ताला खुलवा दीजिए ताकि पर्यटकों को उसको देखने का सुविधा हो। लेकिन आज तक किसी जिला पदाधिकारी ने उस गेट को, उस ताले को नहीं खुलवाया और सम्राट अशोक का शिलालेख आज भी ताले में बंद है। अब ये नहीं कि वहाँ शिलालेख नहीं है, ताला खोलिएगा तो आज भी आप जाकर के वहाँ देख सकते हैं, वो शिलालेख है। लेकिन अब वो धूमिल हो गया है। कारण कि इन लोगों ने ताला क्यों बंद किया, यह मान कर करके कि इस गुफा में कजरिया बाबा का मजार है, तो ये मजार है तो हम लोग इसमें ताला बंद करेंगे। अरे भाई, कोई मजार बनेगा तो सम्राट अशोक से पहले का तो नहीं होगा। कोई मजार, कोई पीर सम्राट अशोक 2300 साल पहले थे, तो ये मजार का कंसेप्ट तो बहुत बाद में डेवलप हुआ, पूर्व मेडिवल एज में। तो वहां पर पहले अंग्रेजों के ज़माने में उसको संरक्षित घोषित किया गया था और अंग्रेजों ने वहां पर बोर्ड लगाया था। वो बोर्ड किसी ने उखाड़ दिया। अलेक्जेंडर कनिंघम नवंबर के महीने में 1875 में जब इस शिलालेख का पता चला कि सासाराम में सम्राट अशोक का शिलालेख है, तो फौरन उन्होंने अपनी यात्रा छोड़ कर करके सासाराम आए थे नवंबर के लास्ट में 1875 में, उसको देखे। इसके बाद अंग्रेज विद्वानों ने, जर्मन के विद्वानों ने इसका बहुत सारा ट्रांसलेशन किया। उस समय अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया, सेनाट ने किया, हुत्स ने किया, बुलर ने किया है। लेकिन 2002 ईस्वी से इसमें ताला बंद है। मैं तो
तो अपील करता हूँ बिहार सरकार से, जिला पदाधिकारी से, कि इस तरह के अवैध कब्जे को तत्काल हटाया जाना चाहिए। सम्राट अशोक मामूली सम्राट नहीं थे। मैं तो कहता हूँ कि उनका 52 लाख किलोमीटर में चलता था। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत से लेकर के बांग्लादेश, सब कुछ उनके मातहत था। और उनका ही सारनाथ का चिन्ह आज भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। ऐसे राष्ट्रीय सम्राट का शिलालेख विगत 20 सालों से एक ताले में कैद है। यह भारत के लिए लज्जाजनक अध्याय है। भगवान बुद्ध इसी रास्ते से गए थे सारनाथ, जब उनको ज्ञान मिला बोध गया। तो जहाँ जहाँ रात्रि विश्राम किए बुद्ध, वहाँ वहाँ सम्राट अशोक ने उनकी स्मृति में शिलालेख खुदवाए। हम लोगों को 3 मिलता है, मिलेंगे 20-21, क्योंकि बुद्ध को पहुँचने में 3 दिन में नहीं पहुँचे थे। जहाँ जहाँ रात्रि विश्राम किए वहाँ वहाँ सम्राट अशोक ने शिलालेख खुदवाया है। अब एक तमाम शिलालेखों को अभी खोजे जाने की जरूरत है। 3 मिला है, एक सासाराम में, दूसरा बसहा गांव कैमूर जिले में है, और तीसरा मिर्जापुर जिले में अहरौरा में। 3 मिला है। इसी रास्ते से गए। तो सम्राट अशोक 256 दिन की धम्म यात्रा निकाले थे। जैसे आजकल मुख्यमंत्री विकास यात्रा निकालते हैं, तो सम्राट अशोक ने 256 दिन अपनी राजधानी को छोड़ दिए थे कि जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध गए हैं वहाँ वहाँ हम भी जाएंगे। उसी धम्म यात्रा में एक रात सासाराम में थे, और वहीं पर सम्राट अशोक ने वो शिलालेख खुदवाए हैं। ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है, 8 लाइन में है, और उसमें कहिए तो क्या लिखा है ये भी बता दें। उसमें वही लिखा है जो बसहा वाले शिलालेख में है। देवा नाम प्रिय से ये शिलालेख शुरू होता है। देवप्रिय सम्राट अशोक का मानना था कि मैं 2.5 साल से कोई खास प्रयास नहीं किया, और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद 2.5 साल के बाद उन्होंने ये बौद्ध धर्म से संबंधित या संघ से संबंधित उन्होंने कार्य करने के लिए वे सक्रिय हुए। और उस पर जो एक सबसे बड़ी बात लिखी हुई है, जिसको अभी इतिहासकारों की नज़र नहीं है, उस पर जो हमारा संविधान में लिखा हुआ है समानता का अधिकार, यह बात सम्राट अशोक के शिलालेख में लिखा हुआ है। छोटे और बड़े, क्योंकि मैं चैनल पर बोल रहा हूँ, अपने पूरे होशो हवास में बोल रहा हूँ कि छोटे और बड़े सबको बराबर मौका दिया जाएगा। यह बात उस पर उस शिलालेख में लिखा हुआ है। और भारत का नाम उस शिलालेख में जम्बू द्वीप लिखा हुआ है। और क्या नाम है? प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह, जो महामंडलेश्वर हैं, उन्होंने बगल में एक पायलट बाबा धाम बनाया है जहाँ सर्वधर्म संभाव की बात है। और वहाँ पर 80 फीट ऊंची भगवान बुद्ध की प्रतिमा बनी हुई है, जिसका लोकार्पण बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने किया था। संयोग से मैं ही उस कार्यक्रम का संचालक था। तो कहने का तात्पर्य है कि पायलट बाबा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संत हैं, और उन्होंने भी कहा आध्यात्मिक दृष्टि से कि यहीं पर भगवान बुद्ध विश्राम किए थे। और उन्होंने मांग भी की है कि जो अशोक का शिलालेख है, उस शिलालेख को आम आदमियों के लिए खोला जाए, और जो भारतीय इतिहासविद हैं वे उनका अध्ययन कर आज से 2500 वर्ष पहले के इतिहास को नए सिरे से जो यथार्थ है उस रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करें। तो आज जो कजरिया बाबा का उनकी मजार है, तो इनकी मजार है, ये आपसी भाईचारा के लिए अच्छा नहीं है। वहाँ चंदन शहीद साहब हैं, हम उनकी मजार पर भी जाते रहे हैं, उन्हें उनके चरणों में सजदा करते हैं। लेकिन जो अशोक का शिलालेख है वह ऐतिहासिक धरोहर है, उससे इतिहास के पन्ने उजागर हो रहे हैं। उसे अगर कोई चूना से पोत दे, उसे कोई
बंद कमरे में ताले में बंद कर दे, तो यह भारतीय इतिहास के लिए अच्छी बात नहीं है। इसमें किसकी किसका देखिए, आम आदमी कोई खास इसके लिए आंदोलन नहीं कर रहा है, आम आदमी को बहुत गरज भी नहीं है। इतिहास के पन्नों में बहुत सी बातें हैं, अगर आप कोई कह दें तो उसको लोग लेकर आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो यहाँ पर किया जा रहा है वह है यहाँ पर आम लोगों का, जैसा कि अभी हमारे मित्र अलाउद्दीन जी यहाँ बैठे हुए हैं, एक बार इन्होंने भी कहा था कि ये कुछ लोग हैं जो ऐसा करते हैं। तो ये हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं है, यह इतिहास की बात है। हिंदू और मुस्लिम तो सहस्राम में भाई की तरह रहते आए हैं हमेशा। शेरशाह सूरी यहाँ का सम्राट हुआ पूरे भारत का, और उसने सबको एक माना। तो उस व्यक्ति के ज़माने में भी यह शिलालेख सुरक्षित रहा आज से 2000 वर्षों से। तो 2000 वर्ष पुराना है कि कजरिया बाबा पुराना है। तो इसलिए इसे मैंने जिला पदाधिकारी से, माननीय मुख्यमंत्री से और केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि इस ऐतिहासिक धरोहर की चीज़ को आम आदमी के लिए खोला जाए।